आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही मची है। मरने वालों की संख्या 111 पहुंची है। सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई ढही हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है दर्शकों, क्योंकि जबरदस्त भूकंप और ये त्रासदी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप ने देश में तबाही मचा दी। 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है और एक दो नहीं, देश भर में इस वक्त त्रासदी और तबाही का यह मंजर, जिस मंजर की 8 तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है इस 7.4 तीव्रता के भूकंप में, वो पहली तस्वीर। सड़कों पर भागते हुए लोग नजर आएंगे, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को बचा सके, जिसके चलते अफरा तफरी की दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर बहुत अहम, जमीन पर अपनी जान को बचाने के लिए लोग गिरते पड़ते भागते हुए आपको नजर आएंगे। अपने परिवार वालों को गले से लगाए हुए नजर आएंगे कि अगर ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो तो वो अपनों की बाहों में ही बीते। चौथी तस्वीर, चारों तरफ चीख पुकार, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होती हुई आपको नजर आ रही होंगी। पांचवी तस्वीर, जमींदोज होने के बाद ये इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और ये छठी तस्वीर एक दफ्तर के अंदर की है, जहां पर तेज भूकंप के बाद अंदर के हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सातवीं तस्वीर, कोलंबिया का ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च, जिस चर्च को भी इस भूकंप में भारी नुकसान हुआ है। और आठवीं, विनाश की वो तस्वीर, जिस तस्वीर ने कोलंबिया में प्रलय की वो तस्वीर दिखाई है, प्रलय का वो परिचय करवाया है, जिस परिचय से कोलंबिया के लोग शायद अब तक बाखबर थे। तो कोलंबिया में भीषण भूकंप की तबाही के बीच ये 8 तस्वीरें, और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप कोलंबिया के हालात समझ सकते हैं। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें, लोग भाग रहे हैं, अपनों को गले लगा रहे हैं कि अगर ये आखिरी पल हो तो अपनों की बाहों में ही बीते। एक बार बताइएगा अपडेट्स क्या है। जी देखिए, अगर देखा जाए तो पश्चिमी कोलंबिया में जिस तरीके से भूकंप आया है, ये कहा जा सकता है कि 7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप ने जो है भारी तबाही मचा दी है। तेज भूकंप की वजह से जो है कई इमारतें ढह गई हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग जो है वो बलमे के नीचे दब गए हैं। और अब तक कम से कम 130 लोगों की जो है वो मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग जो है वो इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद पूरे इलाके में देखिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अपने परिजनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे थे, कुछ अपने परिजनों से गले लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव दल यहां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। और अभी ये कहा जा सकता है राहत अभियान में सेना को भी जो है वो लगाया गया है, और सरकार जो है पूरी स्थिति पर जो है नजर बनाए हुए है। वहीं नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो है वो कर दी गई है। देखिए, जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भूकंप का केंद्र पश्चिमी कोलंबिया के चोको क्षेत्र में स्थित सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। करीब 4800 लोगों की आबादी वाला ये इलाका है, जो पहले से ही काफी पिछड़ा इलाका था और राजधानी बोगोटा में लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित था। भूकंप का केंद्र जमीन में करीब 107 किलोमीटर नीचे था। इससे तेज झटके कोलंबिया के कई हिस्से में महसूस किए गए। वहीं अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी बोगोटा में भी लोगों ने झटके महसूस किए, और सुरक्षा के लिए कई लोग सुरक्षा को देखते हुए कई लोग जो हैं वो अपने घरों की इमारतों से जो है वो बाहर निकलकर सड़क पर आ गए हैं। लेकिन अगर इतना भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो भूकंप इतना भयानक था, 7.4 की तीव्रता थी, कि इसका असर जो है पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया। वहीं भूकंप से सबसे चिंताजनक तस्वीरें जिस तरीके से निकल कर आई हैं, उसको लेकर जो है काफी ज्यादा चिंता बताई जा रही है। चूंकि अस्पताल और सार्वजनिक इमारतों की तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई है, उसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से काली शहर में एक अस्पताल में बच्चों और नवजात शिशुओं के विभाग को भी नुकसान पहुंचा, और कुछ हिस्सा जो है वो ढह गया है। वहीं कई इलाकों में मकानों और छोटी इमारतें जो है वो मलबे में भी तब्दील हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कोलंबिया में भूकंप आया है, ये कहा जा सकता है कि भूकंप जो है तबाही का मंजर लेकर आया है, और वहीं लोगों में
जो है डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक न्यू ग्रोथ कैथेड्रल का एक टावर भी जो है वो इस भूकंप में ढह गया है, जिसमें कम से कम 18 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल शहर में मेयर ने हालात पर जो है गंभीरता से नजर बनाए रखी हुई है, क्योंकि स्थिति जो है वो चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। और वहीं राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है, जहां परिजन अपने करीबों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो एजेंसीज हैं वो लगातार मलबा हटाते हुए जो दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, और इस राहत बचाव कार्य में वहां की सेना भी लगाई गई। माना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आपने सब कुछ विस्तार से परत दर परत बताया है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच जब बड़े पैमाने पर कोई त्रासदी आती है तो उन इलाकों में रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के सामने। आप पूरी सरकारी मशीनरी भी ग्राउंड पर झोंक देंगे, फिर भी रेस्क्यू में चुनौतियां रहेंगी। विश्व भर से मदद पहुंचती है, ऐसी मदद को लेकर कोई अपडेट, रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी तक यही जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से भारी आबादी वाला ये क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है, जहां बचाव दल जो काम कर रहे हैं, एजेंसीज जो काम करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं सेना को भी जो है राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया है, ताकि रेस्क्यू वर्क जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। जिस तरीके से भारी तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द और सुरक्षित निकाल लिया जाए, इसको लेकर भारी संख्या में जो है राहत अभियान लगातार जारी है, जिसमें सेना को भी लगाया गया है। और वही मैं आपको बता दूं कि परिजन भी जो है आप लोगों को निकालने के लिए, उनकी तलाश के लिए, उनकी खोज के लिए जो है लगातार राहत बचाव दल और सेना के साथ अपने परिजनों की खोज कर रहे हैं। शासन प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस भूकंप को लेकर? वहां की सरकार ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ब्रीफ किया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए, जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, तो इसको लेकर एक नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो है वो की गई है। वहीं पूरी सिचुएशन पर जो है प्रशासन नजर बनाए रखे हुए है, और राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी। बना बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें जो कोलंबिया से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अंदर तक आपको झकझोर कर रख देंगी। लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किस कदर भाग रहे हैं, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए किस कदर भाग रहे हैं। सड़कें, इमारतें, सब कुछ उनके सामने गिरता पड़ता मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक जानकारी मैं और चाहूंगा आपसे, क्योंकि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 111 है। ऐसे में कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं, ये नंबर्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चोको क्षेत्र में स्थित सैन जोसो डेल पालमार के पास ये भूकंप के झटके, जो भूकंप है वो वहां पर महसूस किया गया है, जहां पर अगर बात की जाए लोगों की, तो लगभग 4800 लोगों की आबादी वाली जो है ये जगह बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कि अगर देखा जाए तो पिछड़ा इलाका है, जो कि इसको देखते हुए अगर देखा जाए 4800 लोगों की आबादी वाला इलाका, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू वर्क में भी और एक भावना, ये चुनौती है। सबसे क्योंकि अगर अब तक महत्वपूर्ण देखा था। जाए